का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। क्या हुआ सोहा? मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और जब से वो नीतू आई है, मेरे दोनों भाई मेरी परवाह भी नहीं करते हैं। उसको तो मेरी ऐसी बद्दुआ लगेगी कि वो उम्र भर याद रखेगी। जो आदमी बीवी के पर्स से पैसे चुराकर शराब पीने लगे उसे शराबी ही कहते हैं। क्या? हाँ ऋषभ, रूबी के पर्स से पैसे गायब होने लगे हैं। अब कुछ नहीं किया जा सकता। त्यागी पता नहीं क्यों अपने चेले चपाटों को बचाने के चक्कर में फंस रहा और फंसता जा रहा है। अरे लेकिन उसने तो वादा किया था। ऋषभ साहब जब वो कटघरे में खड़ा होता है तो उनको बचाने के चक्कर में वो लड़खड़ाने लगती है उसकी जुबान, माथे पे पसीना आता है। बेवकूफ है वो। मुझे जाकर उसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। दिनेश शाह की लाश एक गटर से बरामद हुई। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 1 लाख का चेक? पर बैंक में पैसा है कहाँ? मुझे मालूम है, लेकिन मैं महेन को 1 लाख का चेक दूं और वो एक्सेप्ट कर ले? हो ही नहीं सकता। वो ये चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1 लाख मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें जो करना है ना घर के अंदर करो। तुम्हें शराब पीनी है शराब पियो, मुझ पर हाथ उठाना है उठाओ, घर की चीजें फेंकनी है फेंको, लेकिन प्लीज घर के अंदर करो। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। आई एम श्योर फॉर दैट कि युवराज और बॉबी को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं उन दोनों के साथ किसी तरह का भी खेल खेल रही हूँ। May I come in, sir? मैत्री, of course come in. यूं इजाजत लेने की क्या जरूरत पड़ गई? सर, मुझे अपने एटीट्यूड्स को कुछ बदलना पड़ेगा। क्या मतलब? And what is this? क्या है ये? 1 लाख रुपए का चेक? सर, मैं जानती हूँ कि ये पूरा तो नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द मैं बाकी सारी पैसे भी चुका दूंगी। किस बाकी सारे पैसे की बात कर रही हो तुम? प्लीज सर, मुझे मजबूर मत कीजिए वो सब बातें कहने के लिए। ये वही पैसा है जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने मेरे होटल का बिल चुकाने के लिए दिया था। स्टॉप ना मैत्री। देखो, तुम्हें कोई बिल अदा करने की जरूरत नहीं। आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। प्लीज सर, ऐसा मत कहिए, वरना लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे कि आप मुझ पर फेवर्स कर रहे हैं और आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते थक जाएंगे। और उस सबसे ज्यादा मैं ये नहीं चाहती कि आप कभी भी ऐसा सोचें कि मैं आपका नाजायज फायदा उठा रही हूं। कैसी फजूल की बातें कर रही हो? हाँ? मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। आखिर मेरा शहर में और है कौन? सिर्फ तुम्हारा ही तो सहारा है। मैत्री, प्लीज स्टॉप इट। चलो पूछे आंसू, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। आई एम सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। नहीं मिस्टर दलाल, आइए। क्या बात? आई एम सॉरी सर, खबर ही कुछ ऐसी थी जो मैं आपके आने की इजाजत नहीं ले पाया। रियली? ऐसी क्या खबर है, बताएं। सर, जो मैंगलोर की जमीन हम लोग खरीदने वाले थे वो कोई ट्यूलिप नाम की कंपनी खरीद रही है। ट्यूलिप? ये ट्यूलिप नाम की कंपनी कहां से आ गई? सर, मैं सच कह रहा हूं। कैन यू बिलीव दिस? ट्यूलिप कंपनी। एक बात बताइए, ये ट्यूलिप कंपनी का मालिक कौन है? सर, इसके पीछे भी एक रहस्य है।
क्योंकि ये कंपनी किसी महिला की है, लेकिन किस महिला की है यह पता नहीं चल पा रहा। किसी महिला की है। हाँ जज साहब, मौके वारदात में मैं मौजूद थी। तमाम सबूतों और तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्री आई.के. मल्होत्रा की मौत के लिए श्रीमती रंजना देवी मल्होत्रा पूरी तरह जिम्मेदार हैं। लिहाजा ये अदालत श्रीमती रंजना देवी मल्होत्रा को सवाए मौत का हुक्म देती है। She is to be hanged by the neck till death. करण, क्या हुआ माँ? कोई ख्वाब देख रही थी? कोई ख्वाब नहीं, वही ख्वाब देख रही थी। करण, मुझे लगता है ये ख्वाब मेरी जान लेके छोड़ेगा। कितनी बार आपको समझाया माँ, आपके हाथों कोई गुनाह नहीं हुआ। तूने समझाया, मैंने समझ लिया, लेकिन मैं अपनी आत्मा का क्या करूं? मैं जानती हूँ कि मैंने खुद इन दोनों हाथों से किसी का कत्ल किया, खून किया। बस कीजिए माँ, ये रोग मत पालिए माँ, प्लीज। उस जैसे आदमी का कत्ल करना कोई गुनाह नहीं होता, कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन मैं इस ख्वाब का क्या करूं? हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। जब मुझे अकेला पाता मुझे दबोचने की कोशिश करता। करण, मुझे इससे छुटकारा दे दे बेटा, मुक्ति दे दे, वरना मैं मर जाऊंगी। करण, मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ। रूबी, चाय पियोगी? बनाओ। क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मेरे घर में आके मेरी मेहमान नवाजी कर रही हो। रूबी, तुम पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, फिर जी भर के तुमसे मेहमान नवाजी करवा लूंगी। तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी तकदीर जहाँ ठीक हो जाए वहाँ का पता बता दो। रूबी, बिलीव मी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैंने कुछ नमकीन लाकर रख दिए हैं,
और एक कंटेनर में गोंद के लड्डू बनाकर भी रख दिए हैं और बाजार से काफी फल लाकर रख दिए हैं। उन्हें खा लेना वरना सारे के सारे खराब हो जाएंगे। ए रूबी, अभी कुछ फल खाओगी? फिलहाल न जाने किस जन्म के कर्मों के फल भोग रही हूँ। पहले उसे भोग लूं, फिर बाजार के फल खाऊंगी। रूबी, रूबी क्यों तुम क्यों एक ही बात को लेकर बैठी हो? क्यों अपनी तकदीर को इस कदर कोस रही हो? जिसका पति बाहर की दुनिया में भटकता फिरता हो, जो घर आने से कतराता हो, घर ही नहीं आता। शराब में डूबे एकनाथ को लोग घर ले आते हैं। ऐसे में मैं अपनी किस्मत को ना कोसूं तो क्या करूं? क्या एकनाथ शराब पीने लगा है? शराब पीना तो एक बात होती है, शराब में डूबना दूसरी बात होती है। और एकनाथ के लिए दूसरी बात लागू होती है। ऋतु, एकनाथ मुझसे दूर होता जा रहा है। वो मुझे देखता है तो उसकी आंखों से नफरत टपकती है। काम पर भी नहीं जाता। मजदूरों की नजरों में वो बुरा बनता जा रहा है। मैं अपने रिश्ते को दिन पर दिन बढ़ते हुए देखते जा रही हूँ। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। एक ही काम तुमको सौंपा था और वो भी तुमसे नहीं हुआ। निकल गई ना मैंगलोर वाली जमीन हमारे हाथ से। देखो मैत्री, तुमने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि वो मैंगलोर वाली जमीन निशी और राजीव के हाथ नहीं आनी चाहिए। कुकू, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम लेजी और लापरवाह होते जा रहे हो। भगवान ने तुम्हें दो कान दिए हैं, लेकिन तुम एक ही कान से सुनोगे। दो आंखें दी है, लेकिन देखोगे एक ही आंख से। और इतना बड़ा दिमाग दिया है, लेकिन तुम सोचते आधे दिमाग से हो। इसीलिए तुम्हें आधी बात समझ में आती है। बहुत हो गया। कुत्ते से भी बदतर हालत बना रखी है तुमने मेरी। जब भी चाहा अपना गुस्सा उतार दिया, जब भी चाहा आते जाते लात मार दी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं वापस एलए जाता हूँ। Oh, really? एले जाना चाहते हो? फाइन। हेलो, मैं आपके होटल की प्रिंसेस स्वीट से बात कर रही हूँ और मुझे एलए की एक टिकट चाहिए मिस्टर कुकू मेहरा के नाम से आज शाम के फ्लाइट की। कोशिश कीजिए कि वो आज शाम की फ्लाइट ही हो। We'll get back to you. क्या अपने छोटे भाई के साथ तुम्हारा ये सलूक ठीक है? कुकू, मैं वो तुम्हारी प्यारी बहनिया वाली बहन नहीं हूँ, समझे? और ना ही राखी के दिन मैं राखी पकड़ के तुम्हारा इंतजार करने वाली हूँ। हम दोनों यहाँ भाई बहन के रिश्ते से नहीं आए हैं। हम दोनों यहाँ इतनी दूर एक ही जुनून और एक ही समस्या को लेकर आए हैं, और इसी वजह से हम दोनों यहाँ इकट्ठे हैं। तो फिर बताइए, मेरी काम में क्या कमी है? तुम्हें बैंगलोर की उस जमीन पर निगरानी रखने को कहा था, तो फिर तुम्हें ट्यूलिप कंपनी के बारे में कैसे नहीं पता चला? क्योंकि एक तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्री और दूसरी तरफ निशी और राजीव, इनके अलावा कोई थर्ड पार्टी उस जमीन को खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। तो फिर ये थर्ड पार्टी आ कहां से गई और उसने वो जमीन कैसे हासिल की? मुझे इसमें निशी और राजीव की चाल नजर आ रही है। तुमने ही बताया था ना कि ट्यूलिप कंपनी की मालकिन कोई औरत है जिसका कोई पता ठिकाना मालूम नहीं है। निशी को तो उस जमीन से हाथ धोना पड़ा क्योंकि मैंने उसका नाम खराब कर दिया था। हो सकता है कि निशी ने किसी दूसरे के नाम से या किसी दूसरे के जरिए उस जमीन हासिल कर ली हो। अब ये ट्यूलिप कंपनी का राज मैं पता करके ही दम लूंगा। So cute, very sweet. जैसे ही मेरी इस पेंडेंट पे नजर पड़ी, दिल किया खरीद लूं। किसके लिए लिया? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए यार। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इससे पहले कभी किसी के लिए कुछ खरीदा ही ना हो। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे इस पेंडेंट को मैंने देखा, मुझे तुम्हारा ध्यान आया। मुझे लगा कि तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। फिर अच्छा तो ये सोहा पर भी लगेगा। सोहा? ये अचानक सोहा की याद कैसे आ गई? ताजुब तो ऐसे कर रहे हो बॉबी जैसे मैंने किसी गैर का नाम लिया है। सोहा तुम्हारी छोटी बहन है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये तुम्हें याद दिलाने की जरूरत क्यों आ गई? वो इसलिए क्योंकि तुम लोग अक्सर उसे भुला बैठते हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो मेरी इस गलतफहमी को साबित करने के लिए कुछ करोगे? क्या? ये पेंडेंट सोहा को प्रेजेंट कर दो। नहीं, हरगिज नहीं। तो तुम मेरी गलतफहमी को सही साबित कर रहे हो।
नहीं तो गलत ये होगा कि मैं बड़े प्यार से जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं किसी और को दे दूँ, चाहे वो सोहा ही क्यों ना हो। तुमसे एक बात पूछे तो बुरा तो नहीं मानोगे? लास्ट तुमने सोहा को कभी गिफ्ट किया था? बताऊंगा, बता दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम आज सोहा कितनी बातें क्यों कर रही हो? इज देयर अ प्रॉब्लम? सोहा मेरे घर आई थी। व्हाट? आई मीन द प्रॉब्लम इज नॉट कि वो मेरे घर आई थी। शी इज मोस्ट वेलकम। लेकिन आकर जो उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए हैं उससे मुझे बहुत बुरा लगा। मगर वही बातें जब मैंने अकेले में बैठकर सोची तो उन्हीं इल्जामों के पीछे सोहा का छिपा हुआ दर्द सुनाई दिया। सोहा का कौन सा छिपा हुआ दर्द? देखो, बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। सोहा का कहना है कि तुम और युवराज उसे निग्लेक्ट करते हो। सोहा की क्या प्रॉब्लम है ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसने तुम पर क्या इल्जाम लगाया? सोहा का कहना है कि मैं तुम्हारे और युवराज के बीच में दीवार बनकर खड़ी हूँ। हाउ स्टूपिड यार। देखो नीतू, सच्चाई ये है कि तुम्हारे से मिलने से पहले सोहा ने कभी हमारी परवाह नहीं करी। वो अपनी ही जिंदगी में मस्त रही है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद उसे जलन महसूस हो रही है, और इसी जलन की वजह से उसे अपने भाई याद आ रहे हैं। ये जलन की प्रॉब्लम उसकी अब की नहीं है, बचपन की है, लेकिन मैं उसकी जलन की वजह से हमारे रिश्ते में दरार नहीं आने दूंगा। रेनू, सारी प्रॉपर्टी अब ट्यूलिप कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो गई है। अब बहुत जल्दी हम रिजॉर्ट का काम शुरू करेंगे। पैसे का बंदोबस्त हो गया? करीब करीब हो गया है। हमने कुछ ज्यादा ओवरड्राफ्ट मांगा है तो बैंक हमें 2 दिन के बाद जवाब देगा। आई एम सो हैप्पी। ओए होए होए होए, अपनी खुशी में ही खोई रहोगी या रेनू का शुक्रिया अदा भी करोगी? तो और मैं क्या कर रही हूँ? रेनू से गले मिलकर मेरे दिल ने उसके दिल से शुक्रिया कह दिया, और मैंने सुन भी लिया। यार अब तुम लोग बस भी करो, बहुत हो गया। सच कहता हूँ रेनू, अगर तुम ना होती ना तो न जाने हम ट्यूलिप कंपनी किसके दम पर शुरू करते। रियली रेनू, तेरे अलावा हम किसी और के ऊपर एतबार नहीं कर सकते थे। और जानती हो, हमने तुम पर करीब 1 करोड़ का एतबार किया है। हुजूर, ये तो आप लोगों की जर्रा नवाजी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब महेन और मैत्री को पता चलेगा कि जमीन हमारी होगी। तब उनकी शक्ल कैसी होगी? तुम दोनों प्लीज एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि ट्यूलिप कंपनी की हकीकत कुछ दिनों के लिए किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अब हमें वहां रिजॉर्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता। लेकिन अब जमीन हमारी, अब क्या प्रॉब्लम है? मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक हमारा काम वहां शुरू नहीं हो जाता मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो, काम बनना बहुत मुश्किल होता है लेकिन बिगाड़ना बहुत ही आसान। राजीव, तुम्हें क्या हो गया? इतने पेसिमिस्टिक से क्यों हो गए? ये खुशी इतनी बड़ी है हम दोनों के लिए कि खुशी जाहिर करते हुए मेरा जी घबराता है रेनू। It's fantastic news. डोंट वरी, सब ठीक होगा। अरे हवलदार साहब, तनिक हियां आइए जल्दी से। देखिए हमरा हवालात का लाइफ में का जो नया कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रहा है। क्या हुआ? अरे हम मन का जो मुराद होता है ना, वो 70 mm फिल्म का मापक हमारे सामने चल रहा है। सीन है कि हमरा ऋषभ भैया हमसे मिलने सीधा चला आ रहा है। वो तो मुझे दिखता है। अच्छा तो ससुरे, तुम भी हमरा फिल्म बिना टिकट के देख रहे थे क्या? आप अपना काम करिए, इनसे तो मैं नहीं पढ़ता। हाँ तो जनाब त्यागी साहब क्या कह रहे थे? अरे बाप रे बाप, हम तो सोचा था कि साइलेंट फिल्म होगा। भाई ये तो आवाज वाला फिल्म है। हमरा ऋषभ भैया आजकल डायलॉग बोल रहा है। और आप जनाब त्यागी साहब जी भर के तानाकशी करें। अरे यार, अब तो शादीशुदा हूँ, घर पे बीवी बैठी है ताना मारने के लिए, आप बख्श दें प्लीज। भैया हाँ, बीवी का ताना ताना थोड़ी होता है, वो तो फुल गेंदवा होता है। और जब आपको बीवी का प्यार मिल रहा है तो हमरे प्यार का इजहार आपको ताना कसी तो लगेगा ही भाई। अच्छा, मतलब आते ही मेरी क्लास लेनी शुरू कर दिया और इसे प्यार का इजहार कहते हैं। वाह, कमाल है आपका भी। अब भैया का है ना, असल में के ई प्यार के इजहार का आजकल प्रैक्टिस नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हो गई ना भाई। और आप भी बहुत दिन बाद आए। अरे सॉरी यार, अब शादी की थी तो ये सोचा था कि सिर्फ बीवी घर पे आएगी, अब ये थोड़ी मालूम था कि सारा ससुराल मेरे सर पे आके मर जाएगा। काहे को बहाना बनाते हो ऋषभ भैया? हमका आपकी ससुराल के बारे में पूरा जानकारी है। आपके पास ले दे के 1 ठो अददसाली है कुल। ताकि उसी की तो प्रॉब्लम है यार, रूबी के साथ एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं।
अब भी उनका एकनाथ बाबू के साथ शादी हुआ था। शादी तो हुआ था, उसके बाद रूबी को बच्चा भी होने वाला था, लेकिन अचानक उसका बच्चा गिर गया है और एकनाथ ये समझता है कि रूबी ने जानबूझकर वो बच्चा गिराया है, हालांकि ऐसा है नहीं। ऊपर से डॉक्टर्स का कहना यह है कि रूबी अब कभी मां नहीं बन पाएगी। एकनाथ इतना गुस्सा है रूबी से कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अपने इस दर्द को मिटाने के लिए उसने खुद को शराब में डुबो लिया यार। अरे बहुत भारी उथल पुथल चल रहा है आपकी बाहर की जिंदगी में तो भाई। हाँ यार, बाहर की दुनिया अब अकेले नहीं संभलती यार, तेरी बहुत जरूरत है। जल्दी से आजा, यहाँ तेरा एक एक दिन वहां मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। भैया आप इतना कह दिए हमरे लिए बहुत हो गया। पिछले दिना तो हमका लगने लगा था कि जैसे हमरा जरूरत कौनों को है ही नहीं। एक ठो आप थे ले दे के हमरे पास, आप ही आना बंद कर दिए थे, तो हमका तो ये लगने लगा था कि जैसे हम चांद के ऊपर रह रहा हूं। लेकिन बस अब आप हमका हुक्म सुना दिए हैं, अब देखिए आप हम कैसे फटाफट ये हवालात के बाहर निकलता हूं। तनिक और रुक जाइए भैया, कुछ दिन और संभाल के रखिए अपनी प्रॉब्लम को। चलता हूँ यार।